ये है स्पाइडर्स एसएमपी, एक ऐसी एसएमपी जहां मुझे मेरे खुद के दोस्तों ने ही धोखा देकर मेरे को जाल में फंसा दिया। हाँ, इस एसएमपी में एक किंग नाम का बंदा है जो कि इस एसएमपी का ओनर है। मेरे दोस्त ने उसकी साइड लेते हुए मुझे इस एसएमपी में फंसा के धोखा दिया। ये है मेरा दोस्त जिसने गार्ड बन के किंग की वफादारी में मुझे पकड़ लिया है। ये है फ्लेक्सी जो सबको मारना चाहता है और किंग का बहुत बड़ा चेल है। चेस्ट एंड चेस्ट एंड चेस्ट। नो टची। भाई फिर जल्दी देना। इलाइट्रा और ये अब तो मेरे साथ मेरे पीछे आ। भाई भाग सकता हूँ एक्चुअल में, और मैं तेरे को मार सकता हूँ एक्चुअल में। भाई डैम, ये यहाँ पर आ जा। भाई ये बेस, भाई किसका बेस है इतना बड़ा? ओनर का। बे ओनर तो भाई मेरे को दे दो भाई ये बेस। भाई हेलो, तुझे मेरे पास आना है भाई ये लाइटर में रख सकता हूँ ना? नहीं। अबे यार, तेरी इन्वेंटरी में कुछ है तो नहीं? नहीं शायद, नहीं। ओके, अब यहाँ पे एकदम सेंटर में खड़े हो जाओ। सेंटर में खड़े हो जाओ, मिल ले भाई। या ओनर बस आने ही वाला है, सिर्फ थोड़ा सा वेट कर ले। यहीं पे खड़े हो जाओ। तो भाई मतलब इधर फिर क्या करना है? ये है ओनर, ये मुझे मारना चाहता है। ऊपर ही खड़ा था ताकि ये मुझे ट्रैप करके अच्छे से मार सके। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, असली नाम है डार्क अपेक्स। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? बुक ओनर भाई ये डार्क अपना पूरा नाम नहीं लिखता। हेलो, कैसा है जायरो? सुना है तू बहुत स्ट्रांग हो गया है, काश मैं तेरे से लड़ पाता। चल कोई नहीं, जब तू ये पढ़ रहा होगा तब तू शायद ही बचे। पीटीओ क्यों ना बचूं भाई? भाई एक सेकेंड, मुझे पता था। इस समय ओनर ने मुझे बेड रॉक लेवल पे ट्रैप कर दिया था और अब मुझे नहीं पता मैं कैसे। ट्रैप होने के कुछ ही टाइम बाद मुझे एक शेल्कर मिलता है, जिस शेल्कर में मुझे एक हेल्प का मैसेज आता है जिसमें एक बंदा था जिसने मुझे फुल नेदरराइट किट, रॉकेट्स, विंड बर्स्ट, एक्सपी बॉटल्स, इलाइट्रा, स्पीयर, टोटेम, गोल्डन एप्पल एंड फायरवर्क्स दिए हुए थे। ये देख के मैं बहुत खुश हुआ और एक डायरी भी मिली जिसपे अननोन लिखा हुआ था। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अगर तुम इस एसएमपी की स्टोरी जानना चाहते हो और अगर अपनी मदद करवाना चाहते हो, किंग से बचना चाहते हो और इस एसएमपी की मुसीबतों को पीछे छोड़ना चाहते हो, तो जल्दी मुझे इस ओनर के कैसल के पीछे मिलो। ये सब देख के मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो क्या पता ये बंदा मुझे मार देता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है और ऑब्वियसली ये ओनर का कैसल है। मैं एक बार देखता हूँ भाई, मैं कब से इसे ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। भाई एक सेकंड भाई, सॉरी भाई, हंस रहा हूँ। हाँ, मेरे सामने वो बंदा खड़ा था जिसने मेरी इतनी मदद की थी। एक गोल्डन आर्मर ट्रिम में एक इनविज वाला बंदा मेरे सामने खड़ा है। मुझे भी नहीं पता मैं इस पे ट्रस्ट करूँ या नहीं। ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। मगर मैंने जब इसे थैंक्स वगैरह कहा, इसने अपनी आवाज़ रिवील करने से मेरे को साफ मना कर दिया। इसने मुझे बोल दिया कि भाई मैं अपनी आवाज़ नहीं रिवील करता, और ये साइन बोर्ड में मेरे से बात करना शुरू हो गया। इसने मुझे कहा कि इस एसएमपी की कोई स्टोरी है जिससे ही तभी ओनर भी डरता है। मैं वो एसएमपी की स्टोरी सुनने के लिए राजी हो गया। इस भाई मेरी इससे पूरी बात हो चुकी है। इसने मुझे कुछ ऐसा बताया है, इसने मुझे बोला कि मैं तुझे एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुझे सुननी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं स्टोरी के रूप में बताऊंगा।
और इसने मेरे को उसके लिए कुछ कहा। उसने कहा कि कुछ शर्तें बतानी पड़ेगी। जब मैंने इससे पूछा तो कौन है, तो इसने कहा कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो तेरे को बहुत अच्छे से जानता है, और तू भी तो उसे बहुत, मतलब मैं भी उससे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर ये नहीं पता कि वो कौन है। ठीक है, मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा ये क्या कह रहा है। इसने मुझे ये कहा, एक बंदा रहता था जो बिल्कुल ही एक टाइप ऑफ कैसे को साइको था, सबको मारता था। इस एसएमपी में सारे लोग इसी करके छुप के रहते हैं, क्योंकि आज भी वो साइको बंदा अलाइव है। वो साइको बंदा सबको इस करके मारता था क्योंकि ये कहता है कि वो लोग कहते थे कि वो बंदा डेविल की पूजा करता है, कुछ ऐसा। इसी करके वो साइको बंदा सबको मार के उनकी बलि दे के अपना काम करवाता था। इस करके कोई भी, और वो इतना डेडली था कि उसके सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया। ठीक है, इसी करके किंग तक अपनी बात कहता है, जो सजा देता है और फिर चल जाता है। इवन तो इधर के गार्ड्स भी, जैसे ही हमने वो जो फ्लेक्सी बंदा था ना, जो किंग का गार्ड था, वो फटाफट इसी करके भाग गया था। वो साइको बंदा सबको अभी तक ढूंढ के मार रहा है और अभी तक वो हंट करता है। किंग भी डरता है, किंग भी कुछ नहीं कर सकता उसके सामने। तो ये बंदा कह रहा है कि उस साइको बंदे को एक बंदा मार तो सकता है, मगर उस बंदे को भी अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब इस एसएमपी में ये सब क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता। सुनने के बाद मैं भी बहुत शॉक हो चुका था। मुझे भी नहीं पता लग रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं इस बंदे की बात मान लूं और इसके साथ काम करने लग पड़ जाऊं और किंग का ये सब देखूं और सेंट को इसकी ढूंढने में हेल्प करूं, और एक तरफ मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं इसकी हेल्प ना करूं और कहीं दूर भाग जाऊं। प्रॉब्लम ये थी, अगर मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करता तो ये बंदा मुझे इजीली मार देता, क्योंकि इसने मेरे को यही कहा था कि अगर तुम भागोगे तो तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किन किन तरीक़ों से मार सकता हूँ, और मैं इस एसएमपी में इतनी जल्दी तो नहीं मरना चाहता, और अगर मरूंगा भी तो ऐसी मौत मरना चाहता हूँ कि किंग खुद आके सलामी दे। मगर अब बात ये नहीं थी, अब बात ये थी कि मैं इस बंदे का क्या करूं। ऊपर से इस एसएमपी में ये सब क्या हो रहा है, मैं खुद बहुत कंफ्यूज था। मैंने तो इस एसएमपी को नॉर्मल वे से ज्वाइन किया था। मैंने इस एसएमपी को ये सोच के ज्वाइन किया था कि मैं ओनर से बदला लूँगा, मगर मुझे ये इस एसएमपी की बात तो पता ही नहीं थी कि इसमें इतने लोग खेल रहे होंगे। इतने लोग, मेरे को इस बंदे ने इतना बता दिया है कि इस एसएमपी में इतने लोग हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, मगर वो इस छुप के रहते हैं उस साइको बंदे के डर से। तो मतलब साइको बंदा भी कितना ही साइको है और क्या है वो तो हमें जानना ही पड़ेगा। तो गाइस, अब मैंने सारा सोच लिया है और अब मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया कि मैं उस बंदे की मदद करने को रेडी हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने उस बंदे की मदद नहीं की तो मैं फिर भी मारा जाऊंगा। अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो शायद मैं ना मारा जाऊं, क्योंकि देखो मान लो अगर मैं उस बंदे की मदद नहीं की, मैं भाग गया, तो किंग मुझे ढूंढ के मार देगा, नहीं तो वो बंदा तो मार ही देगा। तो मैं उसके साथ सेंट, मतलब वो जो भी कह रहा है बाबा कोई भी है, उसको ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता हूँ। और बाकी अब मैं एक बार उससे मिलने चल जाता हूँ, फिर उसे सारा सीन बता देता हूँ। मैं अभी वैसे ही इधर ना आया हूँ। इतना सब होने के बाद जब मैंने अपना मन बना लिया था, एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैं कहीं भी जा रहा था, मैं किंगडम के तरफ ही जा रहा था। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, मैं वापस किंगडम में ही आ जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं एक मेज में फंस चुका था। जाना ठीक है? व्हाट? ठीक है, इधर कैसे आ गया? हेलो? नहीं, गलत क्या हूँ शायद मैं। एक सेकंड, इधर जाता हूँ। सीधा जाते रहो। भाई खाना भी नहीं है। हाँ, मैं इधर एक निशान लगा देता हूँ इन केस। मैं ये देखो इधर निशान लगा रहा हूँ कि मैं इधर गया हूँ, ठीक है? और अब मैं सीधे जाऊँगा इधर से। इस पॉइंट पे मैं फंस चुका था और मुझे भी नहीं पता मैं क्या करता है इस पॉइंट पे। भाई अब देखो मैं सीधा जा रहा हूँ,
भाई ये क्या हो रहा है? हेलो, एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इधर गया, वापस यहाँ आ गया, वहां से चेरी ब्लॉसम वापस आई, मैं उधर गया, स्टोन बायम वापस आई, मैं इधर आ गया, मैं उधर गया, मैं इधर आ गया, मैं स्ट्रेट गया, मैं वापस आ गया। भाई ये क्या हो रहा है? भाई चलो एक इस पॉइंट पे मुझे इतना तो पता लग गया था कि मैं एक मेज में फंस चुका हूँ, और मैं इस पॉइंट पे मैं फ्लेक्सी को ढूंढने की ट्राई कर रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं फ्लेक्सी मतलब किंग के गार्ड को अगर मैं किसी तरह ढूंढ लूँ तो शायद वो मेरे को कुछ बता दे, मगर बात तो वही है ना, है तो वो किंग की साइड। उसके बाद मैं उस एजेंट या फिर कुछ भी कह लो उसे जिसने मुझे बचाया, मैं उसे ढूंढना लग पड़ा। और मुझे इतना पता लग गया था अगर मुझे इस मेज से बाहर निकलना है तो मुझे उस एजेंट को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे ही पता होगा कि क्यों मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं एक ही जगह वापस आ जा रहा हूँ। और अब तो मुझे इस मेज से जैसे तैसे बाहर निकलना ही होगा ताकि मुझे किंग ना पकड़ पाए, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किंग के इलाके में ही हूँ और किंग के गार्ड्स इधर बहुत ज़्यादा होने चाहिए जो कि रात को नहीं आए, डोंट नो व्हाई। और अब मुझे इस असेंबली से निकलना